नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के सामान्य ज्ञान पाठ्यक्रम के बारे में बात करूंगा। जिन अभ्यर्थियों ने किसी भी विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन किया है, उनके लिए सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम जानना ज़रूरी है, क्योंकि सभी विषयों में कंपलसरी 30 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के आते हैं। तो अगर आपको सामान्य ज्ञान का सिलेबस पता होगा तो आप उसके अंतर्गत अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि सामान्य ज्ञान का सिलेबस है वो क्या है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग प्रयागराज, इसका पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। तो ये सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए है, ये किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का नहीं होगा। तो इसमें पहली यूनिट जो है उसमें समसामयिक मुद्दे होंगे और उसमें पहला है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं एवं मुद्दे। दूसरा है प्रमुख व्यक्तित्व। तीसरा खेल समाचार और चौथा विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध। दूसरा जो यूनिट है उसमें शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति। तो इसमें पहला टॉपिक है शिक्षण में प्रकृति, उद्देश्य, आवश्यकताएं, विधियां, मूल्यांकन तथा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। दूसरा है शोध में तात्पर्य एवं प्रणाली। तीसरा आंकड़ा, इसमें स्रोत, संकलन एवं विश्लेषण। और चौथा है भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका। थर्ड यूनिट में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसमें पहला है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसमें तात्पर्य, लाभ एवं दुष्परिणाम। दूसरा है इंटरनेट एवं ईमेल का आधारभूत ज्ञान। तीसरा सूचना एवं संचार संबंधी शब्द संक्षेपण एवं शब्दावली। नेक्स्ट यूनिट है उसमें है मानव एवं पर्यावरण। इसमें पहला है मानव एवं पर्यावरण का अंतः संबंध। दूसरा है पर्यावरणीय क्षरण, कारण एवं निवारण। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। यूनिट 5 है भारतीय इतिहास एवं भूगोल। उसमें पहला है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। दूसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से लेकर 1950 तक। तीसरा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौर मंडल। और चौथा है भारत का सामान्य भूगोल। छठा और अंतिम यूनिट भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था। इसमें पहला है प्रस्तावना, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत। फिर दूसरा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। तीसरा है निर्वाचन आयोग एवं लोक सेवा आयोग। चौथा है जनसंख्या, गरीबी व बेरोजगारी, योजना एवं विकास, आयकर। एंड लास्ट है कृषि, उद्योग व व्यापार, धन, मुद्रा, बैंक एवं पूंजी बाजार। तो ये 6 यूनिट में सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम बताया गया है और सभी यूनिट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको किसी भी यूनिट को नज़रअंदाज नहीं करना है और आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है।
सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न 30 प्रश्न आते हैं वो सभी विषयों का ये पाठ्यक्रम है और कई दिन ये एग्ज़ाम चलता है। तो क्वेश्चन अलग अलग, जिस दिन एक दिन अगर 4 विषयों का है तो उसका जीएस का क्वेश्चन लगभग एक ही जैसा होता है मीटिंग वाइज। अगर फर्स्ट मीटिंग में है तो उसका जीएस के क्वेश्चन अलग होंगे, सेकंड मीटिंग में है तो उसके क्वेश्चन अलग होंगे, लेकिन जिस मीटिंग में 4 सब्जेक्ट का अगर होता है तो उनके क्वेश्चन एक ही होते हैं। तो ये तो रहा जीएस का सिलेबस, और ये देखिए ये पूरा एक साथ सिलेबस है। और इसी का अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी आपका ये सिलेबस है, कंपलसरी फॉर ऑल डिसिप्लिन। फिर यूनिट में पहला है कंकरेंट अफेयर्स, दूसरा है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, थर्ड यूनिट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी, फोर्थ यूनिट है पीपल एंड एनवायरनमेंट, फिफ्थ यूनिट है इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, और लास्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी। तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।